अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी की अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अपील की गई है कि रफ़ा क्रॉसिंग को ओपन कर दिया जाए ताकि फ़िलिस्तीनी लोगों की मदद की जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल में रफ़ा क्रॉसिंग को ओपन किया गया था और तकरीबन 40 से 50 ट्रक सहायता फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए पहुंचाई गई थी। उसके बाद फिर से रफ़ा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था। तो यहां पर कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से अपील की जा रही है कि रफ़ा क्रॉसिंग को ओपन कर दिया जाए ताकि कुवैत से और बाकी देशों से फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए सहायता पहुँचाई जा सके। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में 12 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें ज़्यादातर औरतें शामिल हैं जो कुवैत के अंदर धंधा कर रही थी। इन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया है, जहां इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत विचार कर रहा है फिलीपींस से डोमेस्टिक वर्कर लाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि एक फिलीपीन के एक वर्कर का, डोमेस्टिक वर्कर का जो मुद्दा था उसके बाद वीज़ा बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से बातचीत चल रही है और बताया जा रहा है कि जल्द ही फिलीपीन के डोमेस्टिक वर्करों के लिए वीज़ा ओपन कर दिया जाएगा। फिर से फिलीपीन से जो लेडीज़ वगैरह हैं वो आ सकेंगी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करने के लिए। लेकिन कब तक ये ओपन किया जाएगा अभी तक इस बारे में कोई भी सही जानकारी सामने नहीं आई है। बताया यही जा रहा है कि बातचीत चल रही है और हो सकता है जल्द ही फिलीपीन के लिए डोमेस्टिक वर्करों के लिए वीज़ा ओपन कर दिया जाए। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत में जो लोग प्राइवेट गाड़ी से मुसाफिरों को इधर उधर पहुंचाने का काम करते हैं वो तमाम लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट कैंपेन चला रहा है और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी कर रहा है जो लोग एयरपोर्ट से मुसाफिरों को उठाते हैं या फिर कुवैत के अंदर इधर उधर मुसाफिरों को प्राइवेट गाड़ी से इधर उधर पहुंचाते हैं, बदले में वो भाड़ा लेते हैं, नहीं टैक्सी वाला वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की जांच की जा रही है और ऐसे लोगों को पकड़े जाने पर उनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ केस में लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाता है, दोबारा उनको लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है। तो जो भी प्रवासी इस तरह के काम कर रहे हैं वो तमाम लोग सतर्क रहें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि गाजा के ऊपर जो लगातार बमबारी की जा रही है इसको तत्काल रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि जनरल असेंबली में मीटिंग की गई और मीटिंग के दौरान वोटिंग की गई कि कितने देश चाहते हैं कि इस युद्ध को तत्काल रोका जाए। तो 120 देशों ने वोट किया कि इस युद्ध को तत्काल रोक दिया जाए, जबकि 14 देशों ने वोट किया कि ये युद्ध जारी रहे। जबकि बताया गया है कि 45 देश मौजूद नहीं थे। तो ये एक बड़ी खबर है कि 120 देश तत्काल इस युद्ध को रोकना चाहते हैं।